चीनी मांझे के कारण करंट लगने से तुषार की दर्दनाक मृत्यु के बाद आज नुमाइश कैंप के नीलकंठ धाम में रस्म पगड़ी यानी शोक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को समाज सेवियों और वरिष्ठ जनों ने सहयोग सभा का नाम दिया, जिससे तुषार के परिवार को मानसिक और आर्थिक सहायता मिल सके। समाज सेवियों ने नगरवासियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में शोक सभा में शामिल होकर अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि एक सफेद लिफाफे में डालकर परिवार की सहायता करें। यह परिवार अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहा है। तुषार के पिता अस्वस्थ होने के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं। माता बेटे की मृत्यु से शोकाकुल है। वहीं छोटी बहन जो कि मानसिक रूप से कमजोर है और बड़ा भाई मात्र 6,000 रुपए प्रति माह की नौकरी कर पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा है। वह भी मात्र 16-17 साल का नव युवा है, जिसने इस समाज को अभी समझना शुरू ही किया था। तुषार के अंतिम संस्कार में अपेक्षाकृत काफी कम लोग शामिल हुए थे, संभवतः चीनी मांझे के भय से या फिर बसंत के त्योहार में व्यस्त रहने के कारण। इस उदासीनता से आहत समाज सेवियों और मीडिया ने आवाज उठाई, जिसका प्रभाव शोक सभा में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। शोक सभा 4 फरवरी दिन मंगलवार को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक निर्धारित थी, लेकिन लोगों का आना 2 बजे से ही शुरू हो गया था। 2:30 बजे तक सभागार पूरी तरह से भर चुका था। फिर भी लोगों का आना जारी रहा। लोगों ने तुषार की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपनी क्षमता के अनुसार सफेद लिफाफे में सहयोग राशि डालकर एक पेटिका में जमा कर दी और तुषार की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। अंतिम संस्कार में आए लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शुरुआत में कम भीड़ का अनुमान लगाकर कम दरियां बिछाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ी, अतिरिक्त दरियां बिछानी पड़ी और कुछ ही देर में वह जगह भी भर गई। यहां पर समाज ने सहारनपुर में एकता का परिचय दिया। सभा में नगर के सभी वर्गों के लोग मौजूद थे, जिसमें सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस सभा में सहारनपुर के मेयर डॉक्टर अजय सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर, पूर्व सांसद राघव लखनपाल और उनके भाई राहुल लखनपाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सहारनपुर में पहली बार ऐसा हुआ जब ब्राह्मणों ने दक्षिणा लेने के बजाय यजमान को धनराशि दी। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित विप्रजनों ने 1 रुपए भी तुषार के परिवार से नहीं लिए, बल्कि अपने सामर्थ्य अनुसार आर्थिक सहयोग दिया। सहारनपुर के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा जब ब्राह्मणों ने दक्षिणा लेने के बजाय यजमान को कुछ धनराशि दी हो। सभा में बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने यह विचार साझा किया कि जो सहयोग राशि आज दी जा रही है वह तो फिलहाल की सहायता करने के लिए है, लेकिन परिवार को एक परमानेंट सहायता देने के लिए एक कदम उठाया जाना चाहिए। इस विचार पर चर्चा के दौरान उपस्थित आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से आग्रह किया गया कि वे कम से कम 5,000 रुपए या उससे अधिक की राशि प्रदान करें ताकि परिवार के लिए एक घर बनाया जा सके और तुषार के भाई को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। नगर के कई संगठनों ने, महापौर, विधायक, पूर्व सांसद और कई भाजपा नेताओं ने, साथ ही कई समाज सेवियों ने भी इस पहल का समर्थन किया और धनराशि देने के लिए हाथ उठाया। परिवार के लिए एक नया मकान बनाने हेतु अलग से धनराशि एकत्र करने की जिम्मेदारी 5 सदस्यीय समिति को सौंपी गई। इस आयोजन की सफलता के पीछे समाज सेवी अनिल रसवंत की अहम भूमिका रही, जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे पर आवाज उठाई और सहयोग सभा के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह आयोजन सहारनपुर की सामाजिक एकता का परिचायक बना, जहां समाज के हर वर्ग ने मिलकर तुषार के परिवार को संबल प्रदान किया। इस पहल ने चीनी मांझे के कारण होने वाले हादसों पर भी ध्यान आकर्षित किया और इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता को उजागर किया। तुषार की दुखद मृत्यु के बाद शहर में संवेदनशीलता और सहयोग की जो भावना देखने को मिली, यह साबित करती है कि विपरीत परिस्थितियों में समाज एकजुट होकर पीड़ित परिवार की मदद कर सकता है। सिटी वेब न्यूज परिवार भी तुषार को अपनी
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है।